गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि अगर आप अपने लैपटॉप या पीसी का थर्मल पेस्ट टाइम टू टाइम चेंज नहीं करेंगे तो आपका जो सीपीयू यूसेज है वो बहुत ज़्यादा जाने वाला है और आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट भी होगा। तो आज इस वीडियो में हम अपने लैपटॉप का थर्मल पेस्ट को चेंज करने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने लैपटॉप के बैक पैनल को यहाँ पे ओपन कर लिया है और उसके बाद में सबसे पहले आपको काम क्या करना है, यहाँ पे आपकी बैटरी मिल जाएगी, जो कि सबसे पहले आपको अपनी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेना है। अदरवाइज अगर आपका यहाँ पे टच होता है किसी भी सर्किट पे तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और आपका कोई पार्ट यहाँ से डैमेज भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मुझे 2 फ़ैन देखने को मिल जाता है और मेरे फ़ैन में आप देख सकते हैं काफ़ी थोड़ा डस्ट वगैरह भी है, तो इसकी मैं डस्टिंग वस्टिंग भी साफ़ कर दूंगा थोड़ा सा। पे हम थर्मल पेस्ट को लगाने वाले हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छा थर्मल पेस्ट है। और उसके बाद में हमारे यहाँ पे एक प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और एक हमारा यहाँ पे जीपीयू है। तो मैं यहाँ पे दोनों में थर्मल पेस्टिंग करने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जिसके वजह से यहाँ पे टेम्परेचर मेरा काफ़ी ज़्यादा जा रहा था। और अगर मैं इसकी हीट वेंट की बात करूँ, यहाँ पे जहाँ से जो एयर इसकी पास होती है, काफ़ी यहाँ पे गरम गरम हवा देखने को मिलती थी। तो अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सेफली हमें स्क्रू ड्राइवर से इस सभी स्क्रू को यहाँ से हमें ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 सभी स्क्रू को यहाँ से ओपन कर लूँगा और ओपन करने के बाद में हम यहाँ पे इसको थर्मल पेस्टिंग करने वाले हैं। और थर्मल पेस्टिंग करने के बाद में हमारे यहाँ पे जो थोड़ा सा हीट वगैरह हो रहा था और जो सीपीयू यूसेज और जीपीयू यूसेज काफ़ी ज़्यादा जा रहा था। अगर आपका एक गेमिंग लैपटॉप है तो गेमिंग लैपटॉप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, एफपीएस है वो एफपीएस अच्छा देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपका गेमिंग लैपटॉप भी है तो आपको अराउंड 1 साल पे या 6 महीने पे आपको अपने थर्मल पेस्ट को एक बार चेक कर लेना है, कि ऐसा ना हो कि आपका थर्मल पेस्ट ड्राई हो गया हो और जिसकी वजह से आपका यहाँ पे कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो मैंने यहाँ पे दोनों फ़ैन को यहाँ से ओपन कर लिया है और उसके बाद में मैं यहाँ पे पहले सीपीयू वाले करूँगा, फिर मैं यहाँ पे जीपीयू वाले को भी यहाँ पे दोनों को ओपन कर लूँगा। यहाँ पे हमें 4 स्क्रू देखने को मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे चारों स्क्रू को यहाँ पे 1 बाय 1 स्क्रू यहाँ पे ओपन करूँगा और मैं इसको यहाँ से स्क्रू को यहाँ पे साइड बाय साइड रखते जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा कि आपको कोई यहाँ पे स्क्रू निकालने के बाद में आप प्रॉपर उसको अगेन से फिर से यहाँ पे टाइट अप ज़रूर करिएगा, अदरवाइज़ फिर आपका यहाँ पे अच्छे से कूलिंग नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको साइड पे रख रहा हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे हम इसको अपने सभी सारे पार्ट को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। पहले मैं यहाँ पे सीपीयू को ओपन करूँगा, उसके बाद में हम यहाँ पे अपने जीपीयू को भी यहाँ से ओपन कर लेंगे। देन आ जाते हैं, अब हम जीपीयू वाले पे आ जाते हैं। हम यहाँ पे इसको जीपीयू को भी ओपन करेंगे। हमें यहाँ पे जीपीयू में भी 4 स्क्रू देखने को मिल जाते हैं। हमें यहाँ पे फ़ैन में 2 स्क्रू देखने को मिले थे और हमें यहाँ पे जो हमारा जीपीयू है और सीपीयू में दोनों में 4 स्क्रूज देखने को मिल गए थे। तो मैं अभी यहाँ पे बहुत ही सेफली इन सभी को यहाँ से ओपन करूँगा और उसके बाद में हम यहाँ पे थर्मल पेस्ट को लगाएंगे। और फिर हमारा यहाँ पे जो थोड़ा सा सीपीयू यूसेज काफ़ी ज़्यादा जा रहा था, हीट हो रहा था और हमारे यहाँ पे जो वेंट में जो यहाँ पे गरम गरम सी हवा आ रही थी, वो सारी प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। देखिए गर्मी में क्या होता है, जब यहाँ पे हमारे दोनों फ़ैन चलते हैं तो दोनों फ़ैन चलने की वजह से जो हमारा थर्मल पेस्ट होता है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। अब मैं यहाँ पे इसको सेफली फ़ैन को यहाँ से रिमूव करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले हमें ये जो कूलिंग वाले फ़ैन का ये जो प्लग है, दोनों को हमें यहाँ से निकाल लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरा पेस्ट था, देखिए यहाँ पे मेरा पेस्ट यहाँ पे काफ़ी सूख चुका है। अब मैं दोनों पेस्ट को पहले यहाँ पे प्रॉपर्ली साफ़ करूँगा और साफ़ करने के बाद में यहाँ पे जो हमारा सीपीयू जीपीयू है, हम दोनों को यहाँ पे पहले इसको क्लीन करेंगे, फिर हम यहाँ पे पेस्टिंग करेंगे। मैंने एक यहाँ पे गंदे से कपड़ा ले लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे पहले प्रॉपर यहाँ पे जो थर्मल पेस्ट लगा हुआ था पुराना, उस थर्मल पेस्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। थर्मल पेस्ट दोनों का हम रिमूव करेंगे, सीपीयू का और जीपीयू दोनों का यहाँ पे रिमूव करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरा थर्मल पेस्ट था काफ़ी सूख चुका था, इसी वजह से जो मेरा सीपीयू यूसेज है और जीपीयू यूसेज है काफ़ी ज़्यादा जा रहा था। जब मैं इसमें गेमिंग कर रहा था या फिर कोई भी नॉर्मल टास्क कर रहा था तो इसको जो यूज़ करने में बहुत ज़्यादा गर्म गर्म हवा आ रही थी वेंट के पास से। तो मैं सोचा इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको दोनों जीपीयू सीपीयू को मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया है। जो इसका ऊपर का जो कूलिंग का जो वेंट है, हीट सिंक है, और हीट सिंक के क्लीन करने के बाद में इसको बहुत ही एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छोटी छोटी पिन्स है तो इस पिन के ऊपर नहीं लगे, अदरवाइज़ आपका जो पिन है ये यहाँ पे डैमेज भी हो सकता है। तो पहले मैं इसको यहाँ से क्लीन कर लूँगा और क्लीन करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे मेरा ये क्लीन हो चुका है। और उसके बाद में हम ये वाले पार्ट को भी यहाँ से क्लीन कर लेंगे। मैं इसको भी यहाँ से क्लीन कर लेता हूँ। देखिए ये हमारा जीपीयू है, एनवीडिया का जीपीयू है और ये हमारा सीपीयू है। इसका थोड़ा हम साइड बाय साइड बहुत ही सेफली साफ़ करेंगे। अगर आपके पास कोई ब्रश हो सॉफ्ट सा तो आप यहाँ ब्रश को लेकर के इसको यहाँ से क्लीन भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्रश की हेल्प से इसको मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया। ये बहुत ही अच्छा ब्रश है, ये मेकअप वाला ये मेकअप वाला ब्रश है। अगर आप भी चाहें इसको यूज़ करना तो इसको यूज़ करके
आप अपने सीपीयू को यहाँ से क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ हार्ड ब्रश से तो काफ़ी यहाँ पे सॉफ्ट है, और इसका मैंने जो ये स्टिक होती है उसको मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसके सारे कंप्यूटर पार्ट को यहाँ से बहुत केयरफुली इसको ये साफ़ भी हो जाता है। और इसमें इसके सॉफ्ट होने की वजह से यहाँ पे इसके जो पिन है वो पिन वगैरह भी आपके डैमेज नहीं होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी डस्ट निकल रही है। और इसके बाद में हमारा ये भी साफ़ हो चुका है। और थोड़ा-सा हम यहाँ पे इसकी हीट सिंक वगैरह भी थोड़ी-थोड़ी साफ़ कर लेंगे। इसका जो फ़ैन है, फ़ैन को भी थोड़ा-थोड़ा यहाँ से हम साफ़ कर लेते हैं। देखिए, अगर आप इसको बाहर से करवाएँगे तो अभी आपका सर्विस चार्ज और यहाँ पे क्लीनिंग का चार्ज लेकर के आपको अराउंड 1000 रुपीज़ पड़ जाते हैं। तो आप इस वीडियो को देख कर के ईज़िली आप यहाँ से क्लीन भी कर सकते हैं। और आपको मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएँगी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड। आपको यहाँ पे मेरी सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएँगी आपको मेरे चैनल पे। तो जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सभी को यहाँ पे सारे पार्ट्स को मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिए। देखिए, अब बारी आती है मुझे यहाँ पे थर्मल पेस्ट लगाने की। तो मैं अब यहाँ पे थर्मल पेस्ट को लगाऊंगा। देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा थर्मल पेस्ट लेंगे और थोड़ा सा हम इस वाले में भी ले लेंगे। एक हमारा CPU का है, एक हमारा GPU का हो गया। हमने यहाँ पे थर्मल पेस्ट को ले लिया है। अब मैं इसका यहाँ पे कैप लगा दूंगा। उसके बाद आप किसी भी छोटे से पार्ट में करके इसको यहाँ से ऐसे आप फैला सकते हैं ईजिली। आपको कुछ ऐसे करके यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से इसको यहाँ पे आपको पूरे यहाँ पे फैला लेना है। देखिए, जब आप इसको यहाँ पे पुश करेंगे, जैसे ही रखेंगे ये ऑटोमेटिकली पूरे में स्ट्रेच हो जाएगा और आपका थर्मल पेस्ट अच्छे से यहाँ पे लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से थर्मल पेस्ट को यहाँ पे लगा लिया है। हमें यहाँ पे नहीं लगाना है। जब आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ थर्मल पेस्ट लग जाएगा। तो हमें इतना वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पे फिट करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते, जैसे इसको हमने बाहर निकाला था वैसे ही इसको हम यहाँ पे रख देंगे। देखिए, हमने यहाँ पे इसको रख दिया है। और रखने के बाद में हम इसको वन बाय वन फिर से यहाँ पे जो भी हमारे स्क्रूज़ थे, हमें सारे स्क्रूज़ को प्रॉपर यहाँ पे टाइट करना है। अदरवाइज़ यहाँ पे फिर आपका कूलिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे वन बाय वन करके यहाँ पे मैं सभी इसको पार्ट को यहाँ पे रख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे सभी स्क्रूज़ को टाइट कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे फ़ैन के कनेक्शन कर दूँगा। हमें यहाँ पे फ़ैन के कनेक्शन दोनों लगा देना है प्रॉपर। मैं यहाँ पे दोनों फ़ैन को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पे अपनी बैटरी को कनेक्ट करना है, और बैटरी कनेक्ट करने के बाद में बस हमें यहाँ से ऊपर इसको कवर कर देना है। उसके बाद में आप अपने CPU यूसेज को देखिएगा, आपका CPU यूसेज काफ़ी बेटर हो जाएगा। और अगर आप गेमिंग करते हैं तो गेमिंग करने के टाइम पे भी आप देखिएगा, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा FPS देखने को मिलेगा। और आपका यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अपना क्लीनिंग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए डस्ट की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है, लैपटॉप आपका हीट भी करता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लैपटॉप को यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो आप इस वीडियो को देख के आप अपने भी लैपटॉप या पीसी के थर्मल पेस्ट को इजीली चेंज कर सकते हैं। आप अपने यहाँ वेंट के पास में भी थोड़ा सा इसको अच्छे से क्लीन कर दीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा।